नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका आरसीईटी का इस बार का एग्जाम है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आरसीईटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरसीईटी का इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्पीड, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर परिश्रम, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर बुद्धि का अभाव यानी कि लेस ऑफ ब्रेन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड होती है वो इन्फिनिटी होती है, जिसके आपको पता होगा। उसके अंदर आपको यहाँ पर शुद्धता जो होती है, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की जो शुद्धता होती है वो इन्फिनिटी होती है। उसके हम बात करें जो परिश्रम होता है वो कंप्यूटर का इन्फिनिटी होता है, यानी कंप्यूटर जो है कभी भी जो है यहाँ पर थकता नहीं है, हमेशा जो है काम करने के लिए तत्पर होता है, यानी कि तैयार रहता है। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ है बुद्धि का अभाव। तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम की जो लिमिटेशन होती है वो आपको यहाँ पर बुद्धि का अभाव होती है। या दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो आपको यहाँ पर ब्रेन नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि ब्रेन जो होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नहीं होता, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने से दिख रहा होगा कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है कि अगर आप जब यहाँ पर आरसीईटी का एग्जाम दोगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पर एक ओएमआर शीट मिलती है, ठीक है। ध्यान रखना क्या मिलती है आपको यहाँ पर, एक ओएमआर शीट मिलती है। दोस्तों जो ओएमआर शीट को पढ़ता है वो आपका ओएमआर कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ओएमआर शीट के अंदर आपको एक्चुअल के अंदर वहाँ पर करना क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो भी जैसे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से, ठीक है, आपको जैसे यहाँ पर आंसर पता चला तो दोस्तों आप जो है पेन से वहाँ पर उन गोलों को भरोगे। तो दोस्तों वो जो गोले भरते हो उसको जो पढ़ता है, जो आपका यहाँ पर ओएमआर शीट चेक करता है वो आपको क्या कहलाता है, ओएमआर कहलाता है। दोस्तों ओएमआर की जो फुल फॉर्म होती है वो आपसे पूछी जाती है। ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर, ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर है। ओएमआर जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रशासनिक सुधार विभाग यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर कौन से संबंधित है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है ओडीएफ, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर आरटीआई, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर एसआरडीएफ, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ओडीएफ जो होता है वो आपको यहाँ पर किसी प्रकार से कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। बात करें यहाँ पर आरटीआई तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आरटीआई जो होता है वो आपको यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि आरटीआई जो है वो आपका यहाँ पर एक राइट है, एक अधिकार है। या दोस्तों आरटीआई जो है वो उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछा सकती है। मैं आपको बता दूं आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। एंड दोस्तों बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का जो अधिकार है ये आपको यहाँ पर 2005 के अंदर लागू हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना 2005 के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर सूचना का अधिकार लागू हुआ था। एंड दोस्तों राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटीई जो है वो आपको यहाँ पर 2009 के अंदर लागू हुआ था। मैंने दोनों जो राइट है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बात करें इस क्वेश्चन की तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर एसडीआरएफ होगा। जी हाँ दोस्तों एसडीआरएफ जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें एसडीआरएफ क्या होता है यानी कि एसडीआरएफ कौन सा डिपार्टमेंट होता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट होता है। जी हाँ दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे जिले होते हैं जिसके अंदर बाढ़ संभावित क्षेत्र होता है, फिर बहुत ज्यादा आपदा वगैरह आती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अभी लेटेस्ट के अंदर बहुत सारे तूफान वगैरह आते हैं तो दोस्तों उनको जो यहाँ पर रक्षा करता है यानी कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जो यहाँ पर आपदा का प्रबंधन करता है यानी कि उनको रख रखाव जो करता है उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने वगैरह का जो कार्य करता है, जो डिपार्टमेंट करता है वो आपका यहाँ पर एसडीआरएफ डिपार्टमेंट करता है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। ध्यान रखना, इसलिए मैंने जो है आपके यहाँ पर साइड में लिख भी दिया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो उदाहरण होता है वो आपको यहाँ पर कौन सा नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर विंडोज 8.1 होता है, उसके साथ में मैक ओएस भी होता है, लिनक्स भी होता है, लेकिन दोस्तों आपका यूनिक्स नहीं होता है। ऑप्शन जो डी दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर है। जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आपका यहाँ पर यूनिक्स जो होता है वो आपका उदाहरण नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना, आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग करके आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि किसका उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विंडोज में स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप जो है एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। एप्लीकेशन लॉन्च करने का मीन्स यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप वहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करोगे तो दोस्तों वो जो सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, डिवाइस की सेटिंग चेंज कर सकते हो, सेटिंग का आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, सिस्टम को यहाँ पर बंद कर सकते हो, पावर का आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीईटी रिलेटेड इससे बेहतर कंटेंट और कहीं प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मल्टीटास्किंग क्या होती है। अगर आप अपने एक सिस्टम से जैसे अगर आपका यहाँ पर जैसे आपके पास अपना जो कंप्यूटर है उसके अंदर आप जो है
मल्टीटास्किंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अपना जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो है एक बार में यानी कि एक साथ जो है बहुत सारी फाइल चला लेते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे एक तरफ जो है वो आपका यहाँ पर क्रोम खुला हुआ है, इधर जो है वो आपका एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इधर एमएस एक्सेल का कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 4-5 जो कार्य है वो एक ही कंप्यूटर से एक ही प्रोसेसर से करते हो, तो दोस्तों वो आपको क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग कहलाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ मल्टीटास्किंग को जो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ मल्टीटास्किंग जो है वो आपको यहाँ पर एमएस डोस जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना एमएस डोस जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड वाइड वेब जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा यूपीआई, यानी कि यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यूपीआई के अंदर क्या होता है आखिरकार, यानी कि यूपीआई क्या काम आता है। तो दोस्तों आपको बताऊंगा यूपीआई के थ्रू आप जो है किसी भी ऑनलाइन दुकान पर या आप कहीं पे भी अपना जो पैसा है उसको ट्रांसफर कर सकते हो, उसको ले सकते हो, उसको वापस भेज सकते हो, यानी कि पैसों का यहाँ पर क्या कर सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है वो आपके यहाँ पर पुश टेक्नोलॉजी की मदद से हो पाती है। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है पैसे भेजने के लिए, यानी कि आप जो है किसी भी को भी अपनी जो मनी है अपना जो पैसा है वो वहाँ पर भेज सकते हो, सेंड कर सकते हो, यानी कि इसका लिए भी काम आती है। उसके साथ में भुगतान प्राप्त करने के लिए, यानी कि पैसे जो है वो आपको यहाँ पर रिसीव करने के लिए भी आपके यहाँ पर काम आती है। यानी कि पहला भी ऑप्शन सही है, जो दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है करेक्ट आंसर। दोनों ए एंड बी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन से होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्लाउड आधारित जो सर्विसेज होती है वो आपके यहाँ पर गूगल ड्राइव होती है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होती है, ड्रॉप बॉक्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। क्लाउड आधारित सर्विसेज क्या होती है, इसके अंदर जो होता है आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ पर सिस्टम के अंदर या फिर अगर आपका जो अपना मोबाइल है उसके अंदर क्या होता है बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है या फिर अपनी जो फोटो होती है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो दोस्तों वो जो फोटो अगर बाई चांस यहाँ पर डिलीट हो जाती है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ये जो फोटो है अगर आपने यहाँ पर क्लाउड आधारित सर्विसेज पे क्या कर रखी होती है, इंपोर्ट करा रखी होती है, यानी कि अगर वहाँ पर आपने अपलोड कर रखी होती है, तो दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर से या फिर अगर आपके मोबाइल से बाई चांस वो डिलीट भी हो जाती है तो दोस्तों आप जो है वहाँ से उसे वापस रिकवर कर सकते हो। ये जो काम होता है वो आपके यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ था वो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्नलिखित में से कौन से एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं माइक्रो ब्लॉगिंग जो आपकी करते हैं, जैसे अगर आप देखा होगा कि माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होती है, जो आपके बहुत सारे एक्टर वगैरह होते हैं वो अपनी जो दिनचर्या होता है वो आपके यहाँ पर किस पे शेयर करता है, वो आपके ट्विटर पे शेयर करता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर माइक्रो ब्लॉगिंग का जो उदाहरण होता है वो आपके यहाँ पर ट्विटर होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बता दूं अगर किसी भाई बहन को इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो दिल से वीडियो को लाइक जो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि सारी जो मेहनत है वो आप सबके लिए की जा रही है, इसके अंदर हमारा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमओसी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपके इस बार के एग्जाम के अंदर ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एमओसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एमओसी की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ आपको दिया हुआ है कि मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्स वेयर, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर मेगा ऑनलाइन ओशन ऑफ कोर्स, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण करा सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर बेरोजगार है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो दोस्तों आप जो है एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं, यानी कि आप जो है यहाँ पर रोजगार के लिए यहाँ पर जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, वहाँ पर आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि वहाँ पर जो फॉर्म है उनका भर सकते हो, ईमेल के थ्रू भर सकते हो। इसके साथ में रोजगार विभाग की साइड से भी भर सकते हो, यानी कि प्राइवेट जो जॉब है, यानी कि जैसे अगर आपको यहाँ पर बैंक के अंदर अप्लाई करना है तो दोस्तों आप जो है बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे से भी जो है उस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ वो करेक्ट आंसर है। दोनों के माध्यम से जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि एसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एसएसओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके यहाँ पर सिंगल साइन ऑन, एंड दोस्तों एसएसओ जो आईडी होती है वो आपके किस काम आती है, मैं आपको बता दूं एसएसओ जो होती है वो आपके यहाँ पर एक राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली एक आईडी होती है, जिसके
के माध्यम से किसी भी गवर्नमेंट द्वारा वर्तमान में कार्यरत जितनी भी आपकी योजनाएं उनके बारे में आपको पता चलता है। अगर आप वहाँ पर उनके लाभ पात्र होते हैं, यानी कि अगर आप वहाँ पर उनके लिए एलिजिबल होंगे तो दोस्तों आप जो है इनके लिए अप्लाई भी कर पाते हैं। यानी कि एसएसओ जो होते हैं वो आपके यहाँ पर सिंगल विंडो इंटरफेस भी होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एसएसओ क्या होता है। एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। एंड दोस्तों बात करें ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो ये था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि एनवीएसपी नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल के संदर्भ में ईपीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो फुल फॉर्म है ईपीआईसी की, आप सबके लिए यहाँ पर मोस्ट वांटेड फुल फॉर्म है, यानी कि आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ईपीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर चुनाव फोटो पहचान पत्र। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि ऑप्शन जो भी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जो है वो तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप जो है इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इसलिए आप जो है इसको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना, ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है इसके फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ध्यान रखना, आप सबके लिए पूछा जा सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि टीडीएस के लिए फुल फॉर्म क्या होता है, टीडीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिक्यूटेड एट सोर्स, यानी कि स्रोत पर कटौती जो होती है वो उसका करेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों जितनी फुल फॉर्म है ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। शॉर्टकट की होती है वो भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। इसका कोई इलाज नहीं है, मैं जो है इन शॉर्टकट की को नहीं बदल सकता, मैं इन फुल फॉर्म को यहाँ पर नहीं बदल सकता। आपको ये जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस से आएंगी या फिर आपको यहाँ पर याद करनी चाहिए। इसका इसका और कोई चारा नहीं है और कोई यहाँ पर इसका जुगाड़ नहीं है। ठीक है, जहाँ से आप जो है इसको याद रख सको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी, यानी कि नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल की यहाँ पर शुरुआत जो है वो कब की गई थी और कौन से अवसर पर की गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मतदाता दिवस जो है वो आपके यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जो है वो आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे यहाँ पर क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी। यानी कि मतदाता से रिलेटेड जो पोर्टल है वो मतदाता दिवस पे शुरुआत किया जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। दोस्तों मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जो है वो आपके यहाँ पर जनवरी 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये बात भी आप ध्यान रखना, आप सबके लिए पूछा जा सकता है जनवरी 2015 के अंदर, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि आपके राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, कौन सी सन में कौन सी सन के अंदर क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर कर दिया है, आई होप आपको क्लियर भी हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जो कर देना, क्योंकि आप सबके लिए बहुत मेहनत लगती है ऐसी जो पीपीटी है उसको बनाने के अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जीपीएस का फुल फॉर्म होती है गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों मैं आपको बता दूं जीपीएस के फुल फॉर्म गूगल प्ले स्टोर नहीं होती, इसके फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो होता है वो उसके फुल फॉर्म है, यानी कि ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो दोस्तों दूसरा जो मोबाइल है या फिर दूसरा जो बंदा है वो अगर आपके मोबाइल से कनेक्ट होना चाहते हो तो दोस्तों उसका जो है वो वहाँ पर वाईफाई ऑन होना चाहिए, तभी जो है वो आपके मोबाइल से यहाँ पर नेटवर्क का शेयर कर पाएगा। यानी कि वहाँ पर जो है अपने मोबाइल के अंदर क्या कर पाएगा, नेटवर्क चला पाएगा, नेट चला पाएगा। तो दोस्तों कनेक्टिविटी के लिए हॉटस्पॉट के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको यहाँ पर वाईफाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टाइम में मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। आखिरकार आपके यहाँ पर दो प्रकार के फीचर होते हैं पेज ओरिएंटेशन, यानी कि पेज को मोड़ना है आपका क्या कहलाता है, पेज ओरिएंटेशन कहलाता है। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर दो फीचर मिलता है, एक यहाँ पर इस प्रकार से मोबाइल का लोगो होता है वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार का ये जो लोगो होता है वो आपका यहाँ पर ओरिएंटेशन का आपके मोबाइल के अंदर फीचर में देखने को मिलता है। ओरिएंटेशन क्या होता है आपका यहाँ पर कि मोबाइल को मोड़ना है, यानी कि स्क्रीन को मोड़ना, वो आपको क्या कहलाता है, पेज ओरिएंटेशन कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पेज ओरिएंटेशन के अंदर आपको यहाँ पर दो फीचर मिलते हैं। आपको मिलता है एक तो फोन जो है वो आपको यहाँ पर सीधा खड़ा हो, यानी कि बात करें पेज के तौर पर तो दूसरा एक तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से पेज होता है, जो पेज होता है वो आपका सीधा होता है। एंड दोस्तों एक पेज ऐसा होता है कि वो आपका यहाँ पर आड़ा होता है। तो दोस्तों जो आपका पेज आड़ा होता है वो आपका लैंडस्केप कहलाता है। एंड दोस्तों पेज जो होता है जब वो सीधा होता है वो आपका क्या कहलाता है, पोर्ट्रेट कहलाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस कारण से मैंने आपको इस क्वेश्चन की इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है, नहीं तो मैं देता भी नहीं आपको। ठीक है, बात करें यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन के तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो आपको यहाँ पर पेज लेआउट पेज के अंदर मिलता है, यानी कि पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर मिलता है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पर एरियल पूछ लिया जाए, कैलिबरी पूछ लिया जाए, नारद पूछ लिया जाए, टाइम्स न्यू रोमन पूछ लिया जाए, तो दोस्तों ये सारे जो होता है वो आपके यहाँ पर फॉन्ट होता है। इनका ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेट
फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ सेलेक्टेड एरिया की जो फॉर्मेटिंग को हटाता है वो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, क्लियर फॉर्मेटिंग कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक्सेल वर्कबुक में निम्नलिखित में से किस संयोजन से बनती है। यानी कि एक्सेल वर्कबुक जो होती है वो कौन कौन से यहाँ पर संयोजन से मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक्सेल के अंदर आपके यहाँ पर वर्कबुक भी होती है, वर्कशीट भी होती है, चार्ट भी जो होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर संयोजन की, तो दोस्तों यहाँ पर वर्कशीट एंड चार्ट जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जो कर देना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक नेम बॉक्स क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक नेम बॉक्स वो होता है जो आपके यहाँ पर पूरा में एक्टिव रही सेल के यहाँ पर क्या दिखाता है, लोकेशन दिखाता है, वो आपका यहाँ पर एक नेम बॉक्स कहलाता है। इनका ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए खालिस्तान दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को अगर आप यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर F5 की दबानी पड़ेगी। ठीक है, एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है कि ऑप्शन ए को ही पढ़ते हैं, बाकी आगे पढ़ते नहीं है। लेकिन दोस्तों वो उनकी गलतफहमी होती है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, तब जाके यहाँ पर आपको अपनी जो आंसर है वो आपको यहाँ पर लगाना है। नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे जो ऑप्शन दिया हुआ था वो आपसे बोला है कि स्लाइड शो के अंदर आपको यहाँ पर मेन्यू के अंदर जाना है। मेन्यू के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू शो होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी जो प्रेजेंटेशन तब भी आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है इनकी पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। इनका ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, नहीं कि आपका ऑप्शन ए और ना कि ऑप्शन बी। ठीक है, आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होता है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत में उपयोगी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है किन किन के लिए आपके यहाँ पर उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह है। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर सेटिंग यहाँ पर क्लासेस दे रहा हूँ, इसी प्रकार से आपके क्या कर रहा है, एक टीचर जो होता है उसके लिए नोट्स आउटलाइन की तरह काम करता है। उसके साथ में स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन की तरह करा सकते हो, उसके साथ में प्लानिंग की सूचनाओं के लिए संचार की तरह भी कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो तीनों दिए हुए हैं वो करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर था। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पे क्या घटित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर कोई भी आपके पास इंसर्ट इमेज है, अगर आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, तो दोस्तों उसके अंदर जब तक कोई चेंजेस नहीं होगा, जब तक आप जो उस फाइल को सेव नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज होती है। उसके अंदर दिया हुआ है जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज होती है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा निम्नलिखित में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है कि एक अच्छा मेल कौन सा कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि ऑल कैप्स लॉक, यानी कि सारे कैपिटल लेटर के अंदर आपको यहाँ पर जो मेल है वो आपको लिखना है। तो दोस्तों ये किस प्रकार से भी आपका यहाँ पर एक अच्छा मेल का यहाँ पर उदाहरण है। उसके साथ में दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग करना। उसके साथ में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग करना। उसके अंदर दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर संक्षिप्त और उचित विषय। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि शॉर्ट के अंदर। एंड दोस्तों आपको एक उपयुक्त विषय के साथ में यानी कि एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ में आपको यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर मेल सामने वाले भेजना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर भेजना चाहिए। यानी कि कम शब्दों में आपको यहाँ पर अच्छा यहाँ पर लिखना चाहिए, यानी कि एक अच्छा सब्जेक्ट के साथ में एक अच्छा मेल जो है तभी आपका यहाँ पर माना जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ईपीडीएस का विस्तृत रूप क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ईपीडीएस की फुल फॉर्म होती है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन 15 दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बोल रहा हूँ अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आरसीआईटी से रिलेटेड इससे बेहतर कंटेंट और कहीं प्रोवाइड नहीं करवा जा रहा है। दोस्तों इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको आरसीआईटी के किसी भी चैनल द्वारा आपको यहाँ पर पीपीटी द्वारा आपको नहीं पढ़ा जा रहा है, इस बात की मेरी गारंटी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विंडोज 10 के अंदर जो है आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज स्टोर से कर सकते हो, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से कर सकते हो, लेकिन वर्ड फाइल का उपयोग करके नहीं कर सकते। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आमतौर पर किस प्रकार की ईमेल सेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक ईमेल सेटिंग के रूप में जो है वो आपके यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है। कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं विंडोज 10 के अंदर आपके दो प्रकार के अकाउंट होता है, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों जो अकाउंट है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ।
तरफ अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला कि निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है या फिर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, अगर आप यहाँ पर उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर कैसे कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर ऐप एंड सर्विसेज के अंदर भी जाओगे तो दोस्तों वहाँ से आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है अनइंस्टॉल करने का, वहाँ से कर सकते हो। या फिर आप जो है कंट्रोल पैनल के अंदर जाओ, वहाँ पर जाने के बाद में प्रोग्राम को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर जो है अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि पहला वे भी ठीक है, दूसरा वे भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला कि HDMI में HDMI का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, HDMI केबल जो होती है वो आपके यहाँ पर LCD को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के काम आती है। इसके अलावा एक और केबल होती है, वो होती है आपके यहाँ पर BGA केबल। BGA केबल की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरेंज। दोस्तों बात करें HDMI केबल की तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों HD के अर्थ आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा, हाई डेफिनेशन जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनमें से आपसे बोला कि इन चारों में ऑप्शन में से किस प्रकार से आप अपना जो प्रोजेक्टर है वो कनेक्ट नहीं कर सकते अपने यहाँ पर पीसी से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के थ्रू तो आपको करना ही है, उसके साथ में डुप्लीकेट का इस्तेमाल करना ही है, एक्सटेंड का भी कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो इनकरेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है फ्रोयो, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर जिंजर ब्रेड, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर मार्शमेलो, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर नोगेट। तो दोस्तों नोगेट जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक जो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर और कहीं कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जो कर देना है। दोस्तों किसी भी अभियान को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीपीटी चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ से आपको ये पीपीटी पीडीएफ जो है वो आपको अगर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपको आरसीटी से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो आपकी नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।